दर्शक में नमस्कार। आप इस फ्रेम में मेरे साथ मेरे पिताजी को देख सकते हैं, श्री नारायण प्रसाद उपाध्याय। वो 88 वर्ष के हैं और वो गांव में रहते हैं, मैं शहर में रहता हूँ। अभी मैं गांव में आया था तो सोचा कुछ कविताएं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊं। तो अगली कविता का शीर्षक है, हम देख रहे हैं, अमृत है। तो आप इसको पढ़िए, आप ही की आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे, पढ़िए। जिंदगी की हर पलों में दुख ही दुख है कहाँ, जिंदगी की हर पलों में दुख ही दुख है कहाँ। धूल उड़ती थी जहाँ पर श्यामला धरती वहाँ। जिंदगी की हर पलों में दुख ही दुख है कहाँ, धूल उड़ती थी जहाँ पर श्यामला धरती वहाँ। सस्य से परिपूर्ण होती, फूल फल से भी भरी, दृष्टि पावस ने दिया जब कर दिया विपदा हरी। छीन जिसका हो लिया दुर्भाग्य ने सौभाग्य ही, हो न जीने का सहारा पुत्र भी हो बाल ही। साथ में हो धैर्य उसके हारती हिम्मत न हो, साथ में हो धैर्य उसके हारती हिम्मत न हो। जगमगाती जिंदगी उसकी बताओ क्यों न हो। दीप जैसा पुत्र होगा यदि मिले सन्मार्ग को, सन्मार्ग को दीप जैसा पुत्र होगा यदि लिया सन्मार्ग को, क्लेश का वह तम मिटा कर पहुँच देगा अश्रु को। जिंदगी होगी सुखी, दुख स्वप्न सा लगने लगे, यदि निराशा को लगा कर लात आशा से लगे। प्यार करने तो किसी दिन वह तुम्हें देगी वहाँ, पर उपस्थित कर किस्मत जोहती तुमको जहाँ। इसलिए हिम्मत न हमको हारना बस चाहिए, हिम्मत रहे मजबूत पत्थर में भी अमृत पाइए। एक बार हमको पढ़ने दे, फिर आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। शीर्षक इसका आपने अमृत रखा। जिंदगी की हर पलों में दुख ही दुख है कहाँ, धूल उड़ती थी जहाँ पर श्यामला धरती वहाँ। आपने यहाँ आशावाहिता दिखाई कविता में। सस्य से परिपूर्ण होती, फूल फल से भी भरी, दृष्टि पावस ले दिया जब कर दिया विपदा हरी। छीन जिसका हो लिया दुर्भाग्य ने सौभाग्य ही, हो न जीने का सहारा पुत्र भी हो बाल ही। साथ में हो धैर्य उसके हारती हिम्मत न हो, जगमगाती जिंदगी उसकी बताओ क्यों न हो। दीप जैसा पुत्र होगा यदि लिया सन्मार्ग को, क्लेश का वह तम मिटा कर पहुँच देगा असुर को। जिंदगी होगी सुखी, दुख स्वप्न सा लगने लगे, यदि निराशा को लगा कर लात आशा से लगे। प्यार करने तो किसी दिन वह तुम्हें देगी वहाँ, पर उपस्थित कर की किस्मत जो होती तुमको जहाँ। इसलिए हिम्मत न हमको हारना बस चाहिए, हिम्मत रहे मजबूत पत्थर में भी अमृत पाइए। अंतिम पंक्ति में आपने बोला कि हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और जहाँ हिम्मत मजबूत हो तो पत्थर से भी अमृत निकाल सकते हैं। तो आपने इस कविता में हिम्मत की बात की, लेकिन शीर्षक इसको अमृत क्यों रखा? इसका शीर्षक तो हिम्मत बढ़िया दिख रहा है, क्यों इसका शीर्षक आपने अमृत रखा, लेकिन इस कविता के अंतिम पंक्ति में आपने हिम्मत की बात की, तो ये इसका शीर्षक अमृत कैसे ठीक हुआ? क्यों अमृत? अब क्या अमृत है, तात्पर्य उसका वही नहीं है। अमृत सुख आनंद दिव्य चीज मिलना चाहिए। ये मैं कविता क्या है वह सुख आनंद दिव्य चीज अमृत क्या है? जैसे कविता मैंने कब लिखी, क्यों लिखी? एक स्त्री थी, अभी एक बच्चा मात्र था, जवान थी, उसके पति को ये माँ बाप किसी ने मार दिया था। अच्छा। और दुखी समझ उसको देख के मैं पिघल गया। अच्छा। क्यों? मैं ये कविता लिखा। इसका तात्पर्य अमृत तो है, पर हिम्मत होना चाहिए इसके लिए अमृत। तो आप अपने इधर उधर समाज में हो रही घटनाओं को देखते हैं और उसी से प्रभावित होकर लिखते हैं? बिल्कुल, हम बाहर के कहानी लिखेंगे, सब लिखेंगे। तो इस छोटी सी कविता को पढ़ करके कोई आदमी अपने जीवन के लिए क्या सीख ले सकता है? सीख लगे कि हम उसे हिम्मत रखना चाहिए, काम करना चाहिए, हमको अवश्य सफलता मिलेगी, निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरी कविता दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे आपकी। और टाइम से